इस वीडियो में ट्रांसफार्मर चैप्टर के टोटल 50 एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है एसी करंट पर ही कार्य करता है, ये डीसी करंट पर कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी नंबर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में व्यक्त किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है केवीए में व्यक्त किया जाता है। केवीए का पूरा नाम है किलो वोल्ट एम्पियर। इसका जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है? तो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य नमी को सोखना है और ब्रीदर में इसमें सिलिका जेल रहता है जो कि नमी को सोखता है। वातावरण में जो हवा रहता है उसमें नमी रहता है, नमी को सोखता है सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, ब्रीदर के अंदर कौन सा रसायन भरा होता है? तो ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल रहता है। इस क्वेश्चन का ए नंबर सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजी सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। सिलिका जेल का रंग नीला होता है। ताज़ा सिलिका जेल का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? तो नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हल्का गुलाबी या फिर सफ़ेद रंग का हो जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य है? इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तेल के फैलाव और संकुचन के लिए जगह देना। 10th नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज रिले का उपयोग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑयल कूलेड ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है ग्लूकोज रिले का उपयोग। 11th नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज रिले ट्रांसफार्मर की सुरक्षा किससे करता है? इसका क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंटरनल फॉल्ट से ग्लूकोज रिले जो है ट्रांसफार्मर का सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंसुलेशन और कूलिंग प्रदान करना। ट्रांसफार्मर ऑयल का मुख्य कार्य जो है इंसुलेशन और कूलिंग प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि लोड के अनुसार बदलती रहती है? तो ट्रांसफार्मर में जो है कॉपर लॉस लोड के अनुसार बदलता रहता है। इसका आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि स्थिर रहती है? तो ट्रांसफार्मर में जो है आयरन लॉस स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का कोर को लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। इसका ऑप्शन जो है सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 100% होता है एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि कितनी होती है? तो ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि जो है शून्य होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का मैकेनिकल हमारा मूवमेंट पार्ट नहीं होता है, इसलिए हमारा जो है फ्रिक्शन लॉस जो है जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रांसफार्मर के समानांतर ऑपरेशन के लिए कौन सी शर्त सबसे ज़रूरी है? दो पैरेलल में अगर ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें देखा जाता है ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी सेम होना चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कौन सी हानि ज्ञात की जाती है? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस को ज्ञात किया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्किट टेस्ट से कौन सी हानि ज्ञात की जाती है ट्रांसफार्मर में? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयरन लॉस को हम लोग जो है ओपन सर्किट टेस्ट से
मालूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रिमेन रहता है, सेम रहता है। ट्रांसफार्मर में स्थिर फ्रीक्वेंसी पर ही वोल्टेज को अप और डाउन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सीटी का पूरा नाम है करंट ट्रांसफार्मर। इसका उपयोग जो है हाई करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, सीटी का उपयोग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पीटी का पूरा नाम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पीटी का उपयोग जो है हम लोग हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग जो है वेल्डिंग के लिए करते हैं, और वेल्डिंग में हमारा जो है वोल्टेज कम रहता है और एम्पियर हाई रहता है। वोल्टेज जो है 110 वोल्ट से भी कम रहता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है 50% लोड के पास ही अधिक होता है, नियर 50% लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? तो पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है फुल लोड पर होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? तो ट्रांसफार्मर का जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 केवी या इससे अधिक होना चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान फुल लोड करंट का कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए नंबर सही हो जाएगा। 2 से 5% के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। करंट ट्रांसफार्मर होता है। क्लिप ऑन मीटर को हम लोग दूसरा नाम से क्लैम्प मीटर से भी जानते हैं। क्लैम्प मीटर का काम जो है करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो सप्लाई से जुड़ी हो, कनेक्टेड टू सप्लाई, उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग जो है जो लोड से जुड़ी हो उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ सूत्र क्या होता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। E इक्वल टू 4.44 एफ इंटू एन इंटू फाइव एम। एफ से हम फ्रीक्वेंसी को जानते हैं, एन से नंबर ऑफ टर्न्स, एफ से फाइव एम से हम लोग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1:1 अनुपात वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पहले किया जाता है। लोड से पहले जो है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह जो ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को स्थिर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में गूंजने वाली ध्वनि हमिंग साउंड का कारण क्या है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नंबर जो है सही हो जाएगा। मैग्नेट ट्रैक्शन के कारण होता है। मैग्नेट ट्रैक्शन के कारण क्या है, आप जो है पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनके पास आप जाइएगा तो एक हमिंग सा साउंड आता है। यह साउंड जो है कोर के कंपन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोशन वेंट का कार्य क्या है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। दबाव बढ़ने पर तेल बाहर निकालकर टैंक को फटने से बचाना है। एक्सप्लोशन वेंट जो है एक प्रकार का ट्रांसफार्मर में सेफ्टी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा स्टार कनेक्शन का उपयोग कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जो है डेल्टा स्टार प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। स्टार कनेक्शन में हमें जो है न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, 3 फेज और एक न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं? तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 लिंब मिलते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर याद करके रखिएगा। ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का उपयोग जो है, ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर जो होता है वो कहाँ पर लगा होता है? तो ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर जो है, टेपिंग जो किया जाता है हाई वोल्टेज के साइड पर किया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न N1 सेकेंडरी N2 से अधिक हो, N1 ग्रेटर देन लेस देन N2, तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर है?
इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग का टर्म जो है अधिक है और सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्म जो है कम है, इसलिए स्टेप डाउन ये जो है ट्रांसफार्मर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि N2 ग्रेटर देन लेस देन N1 हो तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग कम हो और सेकेंडरी वाइंडिंग अधिक हो तो यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केल्विन ब्रिज का उपयोग जो है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन प्रतिरोध इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेगर का उपयोग जो है हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए ट्रांसफार्मर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर तेल की नमी के कारण क्या घट जाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है कम हो जाता है। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर हो जाए तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल एयर कूलिंग का उपयोग किस क्षमता तक के ट्रांसफार्मर में होता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लो कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र क्या है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, के इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I1/I2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज रिले कहाँ स्थापित होती है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच पाइप में स्थापित किया जाता है ग्लूकोज रिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य क्यों नहीं करता है? इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि स्थिर फ्लक्स के कारण ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता और वाइंडिंग जल सकती है। इसी तरह दोस्तों मेरा टोटल 50 क्वेश्चन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप का ख़त्म हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।